दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानने के बाद आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है और लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है संदीप सिंह। ये वो व्यक्ति हैं जिनका बचपन बहुत प्रॉब्लम्स में गुजरा, पर अपनी मेहनत की वजह से 2003 में वो पहली बार इंडियन हॉकी टीम में सेलेक्ट हुए और फिर 2004 में सिर्फ 17 साल की उम्र में ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। उसके बाद 2005 में जूनियर वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स किए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2006 में वो सीनियर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 22 अगस्त 2006 को वो ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन में जैसे ही बैठे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो और उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उनकी कमर में कोई आयरन रॉड घुस गई हो। जब तक वो कुछ समझ पाते, इतने में पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मुझसे गलती से गोली चल गई और वो गोली संदीप सिंह की स्पाइनल कॉर्ड में लग गई थी और उसी वक्त वो पैरालाइज्ड हो गए। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के 4 हफ्ते बाद उन्हें होश आया। होश में आने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी का जो वेट था वो 40% घट चुका था और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप बहुत लकी हो जो बच गए हो। गोली आपकी बॉडी के 3 ऑर्गन्स के बीच में से निकल गई और आपकी स्पाइनल कॉर्ड से टकराकर नीचे गिर गई। इसलिए आप बच तो गए, लेकिन कभी आप चल नहीं पाओगे। अगर आप व्हील चेयर पर भी बैठ गए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अब ये सुनने के बाद अगर कोई नेगेटिव इंसान होता तो वो सोचता कि मैं क्यों बच गया, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर वो सोचता कि जिसने मुझे गोली चलाई उससे मैं बदला लेकर रहूँगा। लेकिन वो इतने पॉजिटिव इंसान थे कि उन्होंने उसी वक्त अपने भाई को कॉल किया और कहा, भाई मुझे हॉकी स्टिक चाहिए, और सोचने लगे कि मैं दोबारा हॉकी खेलूँगा। आप सोच कर देखिए, जैसे डॉक्टर ने कहा कि तू व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ पाएगा, वो हॉकी खेलने के सपने देख रहा था। और हमारी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। खैर, सोचना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ और ज़्यादा टफ हो गई। 24 घंटे में से 23 घंटे वो सो नहीं पाते थे और 1 घंटे भी वो सिर्फ दवाई खाकर सोते थे। उनके माइंड को शांत करने के लिए दवाई दी जाती थी, क्योंकि उनके दिमाग में वो बात घूमती रहती थी कि मुझे दोबारा हॉकी खेलना है, मुझे दोबारा हॉकी खेलना है, मुझे दोबारा हॉकी खेलना है, मुझे दोबारा हॉकी खेलना है। पर पैर पूरे पैरालाइज्ड हो चुके थे। डॉक्टर पैरों में इंजेक्शन लगा देते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था। बहुत वक्त तक ऐसा होता रहा, पर वो सोचते रहे कि मुझे हॉकी खेलना है। और कुछ वक्त बाद उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक के थ्रू खड़ा उठना शुरू किया। आप सोच कर देखिए उस इंसान का दर्द जो हॉकी खेलता था, पर अब उसी हॉकी के सहारे खड़े उठने की कोशिश कर रहा था, बार बार गिर रहा था, फिर खड़े उठने की कोशिश कर रहा था। कई महीनों तक कोशिश करने के बाद वो व्हील चेयर पर बैठ पाए। उसके बाद हॉकी फेडरेशन की हेल्प से उन्हें रिहैबिलिटेशन के लिए फॉरेन भेजा गया और 6 महीने बाद वो गए तो व्हील चेयर पर थे, पर अपने पैरों पर चलकर वापस आए। तो जैसे डॉक्टर ने कह दिया था कि तू कभी व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ पाएगा, अब वो चलने लगा था। लेकिन मन में वही बात थी कि मुझे हॉकी खेलनी है। फिर उन्होंने दोबारा से प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस करने के बाद 2008 में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला और उसमें 8 गोल किए। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्हें इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन बना दिया गया और फिर 2009 में उन्होंने एक और टूर्नामेंट जीता और फिर 2010 में उन्हें अर्जुना अवार्ड मिला। पर वो यहाँ थोड़ी रुकने वाले थे। 2012 का ओलंपिक आया। ओलंपिक के फाइनल मैच में उन्होंने अपने आइडियल धनराज पिल्ले जी का 121 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरा 145 किलोमीटर पर आवर की ड्रैग फ्लिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और आज भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है। ये कहा जाता है कि वो ड्रैग फ्लिक इतनी स्पीड से मारते हैं जितनी स्पीड से बुलेट चलती है। और तीसरा, एक मैच के अंदर 5 गोल करने का भी रिकॉर्ड उन्होंने उसी दिन बनाया। उसके बाद से उन्हें फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है। उनकी स्टोरी के ऊपर सूरमा नाम की एक मूवी बनी है जिसमें उनकी एक्टिंग दिलजीत दोसांझ ने की है। मूवी बहुत अच्छी है, मैंने भी कल ही देखी। और यहाँ पर एक बात बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो उस व्यक्ति को जेल तो ज़रूर भिजवाता
जिसकी गलती की वजह से उसे गोली लगी थी, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को दोबारा कभी नहीं देखा और ना ही ढूंढने की कोशिश की। अब ये सोच के देखिए कि अगर उस वक्त पे ये नेगेटिव हो जाते और सोच लेते कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता और ये कोशिश भी नहीं करते, तो क्या ये इतना सब कुछ अचीव कर पाते। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आप हार नहीं मानेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही किसी और व्यक्ति को भी जानते हैं तो उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो उनके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।